नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम देने के लिए मना ही कर दिया तो हम नहीं दे सकते, कोई मेंशन नहीं करता तो कोई मना कर देता है, तो ऐसे नाम को मैं नहीं लेती हूँ। आप खुद से लिखते हैं कि मेरा नाम डालिएगा तो ही मैं आपका नाम जो है स्टोरी के अंदर डालती हूँ। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो स्टोरी शेयर करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरा नाम शेयर नहीं करना जब आप मेरी स्टोरी शेयर करना। डन डना डन डन, नहीं शेयर करेंगे। मैंने लव वाइब्रेशन की आपकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी थी और आपका वीडियो भी देखा था। मैंने लव वाइब्रेशन कभी भी ट्राई नहीं किया था। मुझे लगा पता नहीं कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा बिलीव मुझे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपके वीडियोस देख करके, कमेंट्स देख करके मेरा बिलीव बढ़ने लगा और मुझे लगने लगा कि इतने सारे लोगों का काम होता है तो मेरा भी हो सकता है। मेरे पार्टनर की मम्मी हम दोनों की शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारी पूरी फैमिलीज शादी के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी मम्मी जिद पर अड़ी हुई थी कि शादी नहीं होगी। हम दोनों की कास्ट अलग है और थोड़ा सा एज में भी डिफरेंस है। मैं उनसे एज में बड़ी हूँ तो इसलिए भी इशू आ रहा था। फाइनली मैंने लव वाइब्रेशन भेजने का सोचा और मुझे इसका रिजल्ट सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही मिल गया। मैंने अपनी मदर इन लॉ को लव वाइब्रेशन भेजी। मैं पूरे दिल से फील करके भेजती थी। शुरू के 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई कि मैं पूरी पूरी रात सो नहीं सकी, लेकिन मैं रोते रोते भी लव वाइब्रेशन भेज रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसके बाद से मेरा रोना अपने आप ही बंद हो गया। मैं लव वाइब्रेशन भेजती रही और 1 हफ्ते तक भेजने के बाद में पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, ऐसे बोलने लगा अंदर से मेरा मन, अब माने या ना माने, शादी हो या ना हो, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं रिलैक्स होने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। जैसे ही ये चीज़ मेरे माइंड में आई और मुझे हल्कापन सा लग रहा था, पार्टनर का कॉल 8वें दिन रात को ही आ गया कि उनकी मम्मी मुझसे बात करना चाहती हैं। 2 दिन का गैप हुआ और फिर मेरी उनकी मम्मी से बात हुई। उनकी मम्मी ने मुझे घर पर बुलाया, मुझसे ढेर सारी बातें की और मुझसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि वो क्यों नहीं मान रही। फिर जब वो मुझसे बात करने लगी तो उनको मुझसे मिल कर के अच्छा लगने लगा और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तो बिना देखे बिना सोचे ही अपने बेटे के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे पार्टनर की मम्मी को उनके खुद के हस्बैंड ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी। मेरे फादर इन लॉ ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मेरे पार्टनर की जब बात नहीं सुनी जा रही थी तो मेरे फादर इन लॉ हेल्प कर रहे थे। वो मुझसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मिले थे और मिलने के बाद में उन्होंने कहा था कि तुम जैसी बेटी अगर मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। वाओ, सो क्यूट। और फिर मेरी सासू माँ ने भी यही बोला। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। शायद सोसाइटी की वजह से और चीज़ों की वजह से वो थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन फाइनली वो मान गई हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। अब मेरे पार्टनर से ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ से बात होती है। हमारी एंगेजमेंट हो गई है और 10 दिन के बाद में हमारी शादी है। तो जब तक आप ये सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू है नीचे। एक मिनट। सक्सेस स्टोरी बहुत पुरानी है, शादी को आपके कई महीने भी हो गए होंगे। सॉरी लेट हो गया मुझे शेयर करने के लिए। बिल्कुल आपने सही सोचा था कि जब मैं शेयर करूँगी तो आपकी शादी हो चुकी होगी। फाइनली आपकी शादी हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा। लव वाइब्रेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। सिर्फ आपको फील करना है और कोशिश करनी है कि चीज़ को छोड़ देना है। जो आपने एनर्जी भेजी है, जो आपने मैसेज भेजा है, उसको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो जाता है वहाँ तक। तो इसको छोड़ें। आप जब भी लव वाइब्रेशन भेजते हैं 21 दिन तक भेजनी चाहिए, लेकिन इनको 7 दिन के बाद ही मन करना बंद कर चुका था। यानी कि उसने अपना पूरा काम दिखा दिया था और उसने अपना काम कर भी दिया। खुद इनकी मदर इन लॉ इनसे मिली हैं और उन्होंने बहुत ही प्यार से इनसे बात की है। फादर इन लॉ इनसे पहले मिल चुके थे और उन्होंने बहुत ही प्यारे इनसे बात की थी। तो फाइनली इन्हें बहुत अच्छी फैमिली मिली है और बहुत ही
प्यार करने वाली फैमिली मिली है। और जहाँ पर इशू था वहीं पर इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और इनका काम हो गया। तो आपका भी अगर रिश्ते में कोई इशू है, आप उस चीज़ को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को अलग अलग, एक इंसान को आप एक ही टाइम पर लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। एक दिन में आप 3 से लेकर के 5 लोगों को अलग अलग समय पर लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक टाइम पर हम कितने लोगों को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। माय डियर, आप एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, अदरवाइज बहुत खिचड़ी पक जाएगी, किसी एक के पास में भी वो वाला मैसेज नहीं जा पाएगा। तो आप एक समय पर एक एनर्जी को लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो आपको ईजिली और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप नम न रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।